हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का सैम्पल पेपर। तो जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं मार्च में, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी पैटर्न पे आपका दिया होगा, इसी तरीके का होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, डिवाइड किए होंगे किस बुक से कितना आना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आना है। तो आपको ये ध्यान से समझ लेना है और आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आप क्वेश्चन पेपर है आपका वो 80 मार्क्स होने वाला है। समय 3 घंटे मिलेंगे। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि इस बुक में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे इस पैटर्न के अंदर सारा एक्सप्लेन है, आप चाहें तो इसको जूम करके पढ़ भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर दो खंड दिए हैं, यानी कि दो पार्ट दिए हैं, सेक्शन ए सेक्शन ब, यानी कि खंड ए खंड ब। सेक्शन जो ए है आपका, खंड ए, उसके अंदर आपके 30 एमसीक्यू दिए होंगे। अब ये 30 एमसीक्यू दिए होंगे, ये मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा कौन कौन सी बुक से आए हुए हैं। इसके बाद जो खंड ब है उसके अंदर 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 प्रश्न दिए हुए हैं, ये होगा आपका 50 नंबर का। ठीक है, तो 30 आपके छोटे हो जाएंगे और 50 नंबर के आपके 2 या 3 नंबर 5 नंबर वाले होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा पहला क्वेश्चन, आपको अपठित गद्यांश का। एक गद्यांश दिया होगा, और गद्यांश का मतलब होता है एक पैराग्राफ। ठीक है, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। वो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। मैंने इसके आंसर दिए हुए हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद पढ़ें और इसके क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखें, फिर इससे मैच करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क आएगा, इसका क का आंसर 4 हो जाएगा, ख का आंसर 3 होगा, ग का आंसर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी, और घ का आंसर 3 हो जाएगा, गरीब के घर में सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं। इसके बाद लास्ट अंग है जो, उसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये 5 नंबर का आपका अपठित गद्यांश हो गया। फिर 5 नंबर का आएगा आपका अपठित पद्यांश। ये आपने पढ़ना है। मैं इसको अभी थोड़ा रोक कर आपको सामने रख देता हूँ। ये पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन नीचे दिए हैं उसके आंसर आपने खुद करने हैं। मैंने टिक मार्क कर रखे हैं, आप देखें क्या आपको ये आंसर इसके अंदर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको ये मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप इसको टाइप करें, मैं आपको बताता हूँ ये आंसर कहाँ से, इसके अंदर कौन सी लाइन में आया हुआ है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश के बाद अपठित पद्यांश 5 नंबर का ही। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है काव्य पर आधारित, यानी कि जो आपकी बुक है ना उसके अंदर जो आपकी कविताएं हैं उस पर आधारित ये एक आपकी लाइनें दे दी गई है। ठीक है, अब ये आप सोच लेना कि इसके अंदर जो पोएम है वो पोएम का पूरा पद्य भी हो सकता है, पद्यांश हो सकता है। तो इसके अंदर से ये दिया गया है, आपकी जो बुक क्लास में पढ़ाई जाती है उसमें से है ये। तो इसके बाद इसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए हैं, सेम ये सोल्व करके दिए हुए हैं आपके सामने। तो आपको ये खुद करके कोशिश करनी है, क्या ये हमें आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 गद्य पर आधारित। तो पाँच पाँच नंबर का ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये भी गद्य जो भक्तिन पाठ है उसमें से है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इन पांचों का आंसर पे हमने निशान लगा दिया, सोल्व कर दिए हैं। बट मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार खुद करके देखें क्या हमें ये आता है या नहीं आता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपका अभिव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके हम सोल्व कर भी लेते हैं। सामान्य खबरों से अलग किसी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुंचाना क्या आता है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग होता है। इसके बाद इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं, 70,000। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है, दृश्य सर्वे। और किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को क्या कहते हैं हम, अंशकालिक पत्रकार। नेक्स्ट आता है स्तंभ लेखन की निबंध में, तो इसका आंसर गया हो जाएगा। अब आता है व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन। ये भी 5 क्वेश्चन आने वाले एक नंबर के। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 2 हो जाएगा, महर्षि। इसके बाद है आपका सत्याग्रह शब्द का विग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, इसके पुस्तकालय में कौन सा है, संप्रदान, तत्पुरुष। और मतलब संप्रदान का मतलब होता है के लिए, तो आलय का मतलब होता है स्थान, एक घर। तो पुस्तकों का घर, पुस्तकों के लिए स्थान।
तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ परसर्ग संबंधी, और उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ से हो गया आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, खंड ए। अब आता है आपका खंड ब। इसके अंदर वर्णात्मक प्रश्न होंगे, ये 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये पद्यांश दे दिया है आपकी कविता में, दे दिया बुक में से। तो ये कौन सी है? आरो बागदो की जो कविता है आत्म परिचय, उससे लिया गया है, और इसके जो कवि है वो है हरिवंश राय बच्चन। तो आपने इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद है हमारा, अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके बाद एक और पद्यांश दे दिया आपको। देखिए ऑप्शन मिल रहा है इसके अंदर, 7वीं के अंदर 5 नंबर में। बहुत इजी सा क्वेश्चन पेपर है आपका। इसके अंदर एक और पद्यांश दे दिया, और इस पद्यांश के नीचे आपके 5 क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पर ये प्रश्न दे दिए हैं। तो ये कवि और कविता कौन सी से ली गई हैं? तो ये जो कविता है ना वो रुबाइयाँ है। ठीक है, किसकी लिखी गई हैं? फिराक गोरखपुर की। यहाँ पर ये आंसर दिए हुए हैं सारे के सारे। तो पहले खुद हल करें, फिर मैच करें इसके साथ में। आंसर्स आपके ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद है हमारा काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो ये 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, क और ख। इसके अंदर एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा। इसके बाद सेम इसी तरीके से आपका गद्यांश, एक गद्यांश दे दिया आपको, इसकी व्याख्या करनी है। तो जो गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है ये कौन सा है? आरो भाग 2 के अंदर जो पाठ है आपका बाजार दर्शन वाला जो पाठ है, उससे ये लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक, तो इससे आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद एक गद्यांश और दे दिया है। देखिए आपको ना पद्यांश और गद्यांश दोनों के अंदर ऑप्शन मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 और 9 के अंदर आपको, सॉरी 7 और 9 के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, 5-5 नंबर का गद्यांश और पद्यांश के अंदर। तो गद्यांश के अंदर आपको एक गद्यांश पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देने, तो कोई एक करना आपको इनमें से। तो जो ये दिया गया है, तो ये कौन सा दिया गया है? ये आपका, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर मैंने आंसर आपके लिए लिख भी रखे हैं। तो जो ये जो चैप्टर है ये कौन सा है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और किसने लिखा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ये आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तरीका वही बेटे कि सबसे पहले खुद करना, और उसके बाद इसको मैच करना कि हमारे सही हैं या गलत है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, वही गद्य खंड जैसे पद्य के अंदर था। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं। 8 और देखिए 7 और 9 का पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, और 8 और 10 का। तो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 नंबर का और 2 नंबर का, ये 5 का हो जाएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो किसी एक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है आपका। मतदान का महत्व और कहानी का रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ये रचनात्मक लेख है आपका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है आपका 12 का, पहला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और दूसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका वितान भाग 2। वितान भाग 2 जो है वो, यानी कि आपकी जो बुक है, वो बुक आपकी आने वाली है 7 नंबर के। उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, फिर 2 का, फिर 2 का। ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 7 नंबर का है। इसके अंदर आपके 3 पार्ट हैं। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका व्याकरण का होगा। व्याकरण के 5 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो जो टोटल व्याकरण है आपकी वो 10 नंबर की आ गई है। 5 नंबर के आपके एमसीक्यू थे, और 5 नंबर के यहाँ पर ये वर्णात्मक क्वेश्चन हैं आपके, वर्णात्मक प्रश्न है। तो ये एक 3 नंबर का हुआ, या एक 2 नंबर का होने वाला है। इसके बाद आपकी आदर्श जीवन मूल्य, यानी कि जो आपकी नैतिक शिक्षा है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, और 4 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? 2-2 नंबर के हिसाब से 8 नंबर के हो जाएंगे। तो आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तैयारी कीजिए। थैंक यू।